अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। भाई टक्कर का मुकाबला है, पैसे आपके बचाने वाले हैं। यहाँ पर देखने लगे दोस्तों कौन सा फ़ोन बेस्ट है आपके लिए, टेक्नो स्पार्क 8 प्रो या इन्फिनिक्स नोट 11। दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट एंड फुल कंपैरिजन करेंगे, कैमरा कंपैरिजन दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली, कि चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों का डिज़ाइन डिफरेंट है। स्पार्क 8 प्रो का भी डिज़ाइन न्यूली दिया गया है, नोट 11 में भी कॉपी डिज़ाइन नहीं न्यू डिज़ाइन दे दिया गया है। पॉलीकार्बोनेट है दोनों ही फ़ोन्स, यहाँ पर शाइनिंग आपको दोनों ही फ़ोन्स में नहीं मिलती, डिफरेंट डिज़ाइनिंग है। इन्फिनिक्स नोट 11 आपको 30,000 में मिलता है, डिस्काउंट करके 28,000 के करीब मिल जाएगा। 4 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर पावरफुल है, मीडियाटेक हीलियो G88, 5000 mAh की बैटरी और 33 वोट की चार्जिंग है। 33 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। यहाँ पर टेक्नो स्पार्क 8 प्रो आपको यहाँ पर 25,000 की प्राइस में मिलता है, 1000 का डिस्काउंट है, फिलहाल 24,000 में मिल रहा है। 4 GB 64 GB है, 128 GB भी नहीं है। यहाँ पर आपको मीडियाटेक हीलियो G85 मिलता है जो कि G88 के मुकाबले में नहीं है। यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट का चार्जर है, लेकिन 25 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। इन्फिनिक्स में आपको 50 मेगापिक्सल +2 AI कैमरा मिलता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। तो टेक्नो में आपको 48 +2 Q VGA कैमरा मिल जाता है। स्मार्टनेस की बात करें, थोड़ा आपको स्मार्ट इन्फिनिक्स नोट 11 मिलता है। यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दोनों में टाइप C वाली है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन आपको इन्फिनिक्स नोट 11 में मिल जाता है और क्वालिटी भी इन्फिनिक्स नोट 11 में काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों में डिस्प्ले का मामला, यहाँ पर नॉच टेक्नोलॉजी इन्फिनिक्स में मिलती है, पंच होल वाला डिस्प्ले आपको यहाँ पर टेक्नो में मिल जाता है। टेक्नो में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है और इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल की आपको सेल्फी दी गई है। और प्लस पॉइंट बताना चाहूँ, इन्फिनिक्स नोट 11 में एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा, 6.7 इंचेस का फुल HD+ की रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट साइज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्नो में आपको IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलेगा, 6.8 इंचेस का। यहाँ पर थोड़ा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD+ की रेजोल्यूशन तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर भी 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एमोलेड डिस्प्ले इस प्राइस में दोस्तों बहुत कम है। यहाँ पर इन्फिनिक्स ये इस प्राइस रेंज में अंडर 30,000 जो न्यू फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर कलर्स वगैरह आपको डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू स्पार्क 8 प्रो। फोन एंड्रॉयड 11 के साथ यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आपको टेक्नो में HiOS 7.6 वर्जन पुराना मिल जाता है और इन्फिनिक्स में XOX 8.0 वर्जन मिल जाता है। दोनों फ़ोन्स को यहाँ पर ऑन करने लगे हैं और दोनों फ़ोन्स में देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन होता है। दोनों के मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया, इन्फिनिक्स फास्ट है काफ़ी। कैमरा ऑप्शन यहाँ पर सेम रहे दोनों फ़ोन्स। सेटिंग ऑप्शन इन्फिनिक्स फास्ट। प्ले स्टोर इन्फिनिक्स अगेन फास्ट, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। गूगल ऑप्शन भाई काफ़ी फास्ट है। यूट्यूब इन्फिनिक्स काफ़ी क्विक है, काफ़ी ज़्यादा क्विक दिया गया है। यहाँ पर गेम्स की तरफ आते हैं, 8 बॉल पूल। इन्फिनिक्स अगेन फास्ट और बहुत फास्ट है। टेम्पल रन 2, टेम्पल रन 2 में आपने देख लिया काफ़ी फास्ट है इन्फिनिक्स नोट 11। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में भी इन्फिनिक्स नोट 11 बहुत फास्ट है भाई। ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी फास्ट है, प्रोसेसर भी साथ में इन्फिनिक्स का। कैंडी क्रश अगेन इन्फिनिक्स फास्ट, भाई बहुत फास्ट है इन्फिनिक्स। फाइनल गेम, बड़ी गेम PUBG पर क्लिक किया है। नोट 11 भाई काफ़ी फास्ट है PUBG के मामले में, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्विक है और बहुत ज़्यादा फास्ट है इन्फिनिक्स नोट 11 PUBG के मामले में। और यहाँ पर आपने देखा कि काफ़ी क्विक रहा इन्फिनिक्स नोट 11 प्रोसेसर की वजह से भी, और यूजिंग इंटरफेस भी इन्फिनिक्स का काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ एप्लीकेशन को दोबारा से प्ले करके कि रैम मैनेजमेंट कैसी दी गई है। यहाँ पर 8 बॉल पूल को प्ले करते हैं। 8 बॉल पूल में यहाँ पर देख सकते हैं रैम मैनेजमेंट टेक्नो की अच्छी नहीं है। रीस्टार्ट हुई गेम और यहाँ पर हम देखें कैंडी क्रश को रीप्ले करके, तो
कैंडी क्रश दोनों में रिप्ले हुई नहीं हुई। टेम्पल रन 2 को रिप्ले करते हैं तो टेम्पल रन 2 यहाँ पर दोनों में वहीं से ही प्ले हुई। टाइम मैनेजमेंट वैसे जो नोट 11 की वो ज़्यादा बेहतर है, चेक की थी हमने। दोनों का साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं फास्ट हैं दोनों ही क्विक दिए गए हैं। दोनों का फिंगरप्रिंट काफ़ी क्विक है। तो फेस आईडी देख सकते हैं दोनों की क्विक है दोस्तों। फेस आईडी दोनों की फास्ट काम कर रही है, लेकिन कभी कभी इन्फिनिक्स फास्ट जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कैमरा टेस्ट काफ़ी मज़ेदार हुआ है दोनों फ़ोन्स का। 48 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल इन्फिनिक्स में डे लाइट में हमने सैंपल्स लिए दोस्तों। अंदाज़ा हो जाएगा, हम जल्दी से आपको बताएंगे दोस्तों। यहाँ पर सैंपल्स काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं, जूम करके डिटेल हमने निकाली है। यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटोज़ में डे लाइट में येलोइश रिज़ल्ट आपको मिलता है। टेक्नो के बैक कैमरा में सेंसर कोई हल्का लगाया गया है, डिटेल इतनी ज़्यादा कैप्चर नहीं करता। लेकिन नोट 11 डिफरेंस सिर्फ 3-4 हज़ार का है, लेकिन रिजल्ट आपको नोट 11 में काफ़ी डिटेल में मिलता है। ज़बरदस्त है दोस्तों। डायनामिक रेंज देखें, पोर्ट्रेट मोड का मामला देखें, कोई भी फ़ोटो देख लेंगे दोस्तों, हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू स्पार्क 8 प्रो। तो यहाँ पर टेक्नो लगता है लूटने का प्रोग्राम बनाया हुआ है दोस्तों, पैसे कोई फजूल नहीं है लोगों के। यहाँ पर दोस्तों नोट 11 काफ़ी फ़ोन से हम कंपेयर कर चुके हैं, यहाँ पर 2-3 हज़ार का फ़र्क था, इसलिए मैंने कंपेयर किया। रिज़ल्ट आपके सामने डे लाइट में दोस्तों बिल्कुल हर कंडीशन में डिटेल भी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, कलर्स भी आपको काफ़ी अच्छे दिखाता है नोट 11 का कैमरा। लो लाइट में भी देखें काफ़ी सैंपल्स मौजूद हैं दोस्तों, आपको ज़्यादा अच्छे कलर दिखाएगा लो लाइट के मामले में भी। डिफरेंट कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर ओवर सेचुरेटेड कलर हो जाते हैं स्पार्क 8 प्रो के, काफ़ी जगह पर लो लाइट में भी डिटेल को भी मैनेज नहीं कर पाता दोस्तों लो लाइट में। फ्रंट कैमरा देखें, डे लाइट में फ्रंट कैमरा दोस्तों बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 8 मेगापिक्सल का है टेक्नो में, और यहाँ पर इन्फिनिक्स में 16 मेगापिक्सल का है। डिटेल आपके सामने फ्रंट कैमरा यहाँ पर डे लाइट में काफ़ी अच्छी डिटेल प्रोवाइड कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड का मामला हो या सिंपल मोड का मामला हो, फ्रंट कैमरा डे लाइट में नोट 11 का इन्फिनिक्स का काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लो लाइट में भी आपको रिजल्ट बिल्कुल क्लियर पता चल गया होगा कि नोट 11 का इन्फिनिक्स का काफ़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लाइट कैप्चरिंग है, डिटेल भी आपको फ्रंट कैमरा में यहाँ पर नोट 11 में ज़्यादा नज़र आएगी। यहाँ पर वीडियो कैमरा भी देख सकते हैं आप, दोनों में 2K रिकॉर्डिंग है बैक कैमरा में, और आप रिज़ल्ट देख सकते हैं दोस्तों डे लाइट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई का कलर्स भी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, और यहाँ पर येलोइश कलर आ रहे हैं स्पार्क 8 प्रो में बैक वीडियो कैमरा में दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं सैचुरेटेड, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड, थोड़े डार्क से कलर्स हैं, और यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे कलर दिखाएगा नोट 11 का बैक वीडियो कैमरा। यहाँ पर गेट का कलर भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपको अच्छे कलर्स दिखाएगा दोस्तों। प्लांट के कलर भी काफ़ी अच्छे दिखा रहा है, और डिटेल भी आपको थोड़ी सी बेहतर नज़र आएगी नोट 11 इन्फिनिक्स के बैक कैमरा दोस्तों। तो लो लाइट में देखेंगे दोस्तों बैक कैमरा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सारा दूध का दूध पत्ती की पत्ती हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल आपको ज़्यादा नज़र आएगी इन्फिनिक्स नोट 11 में। कलर्स आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे कैप्चर कर रहा है नोट 11 का बैक वीडियो कैमरा। लो लाइट में भी, बिल्कुल अंधेरे में भी देख सकते हैं आप। आर्टिफिशियल लाइट में हमने वीडियो बनाई है दोस्तों। यहाँ पर देखें, क्योंकि हर कंडीशन में वीडियो बनाते हैं तो आपको हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बताएं कि देख सकते हैं रिज़ल्ट आपको ज़्यादा डिटेल वाला किस में मिल रहा है। फ्रंट कैमरा आप देखें दोस्तों, वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लरी इमेज आ रही है दोस्तों टेक्नो के फ्रंट वीडियो कैमरा में, और बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है इन्फिनिक्स नोट 11 का कैमरा। तो 8 मेगापिक्सल का सेंसर भी फ्रंट का हल्का लगाया गया है टेक्नो में, रिजल्ट क्लियर नहीं आ रहा। डे लाइट में भी क्लियर रिजल्ट नहीं आ रहा दोस्तों, वाइटनेस ही ज़्यादा दी गई है। यहाँ पर नोट 11 बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है फ्रंट कैमरा। काफ़ी फ़ोन से मैंने कंपेयर किया नोट 11, तो यहाँ पर स्पार्क 8 प्रो क्या चीज़ है उस हिसाब से दोस्तों पैसे बचाने वाली बात है। यहाँ पर नोट 11 का फ्रंट कैमरा डे लाइट में डिफरेंट कंडीशन में काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहा है। कलर्स देख सकते हैं दोस्तों, और जैसे हम लो लाइट में आते हैं, यहाँ पर आप देखें आर्टिफिशियल लाइट में बिल्कुल आपको लाइट कैप्चरिंग अच्छी प्रोवाइड करेगा इन्फिनिक्स नोट 11 का फ्रंट कैमरा। और यहाँ पर इधर उधर घुमाकर भी हम वीडियो बना रहे हैं लो लाइट में, तो आपको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट दिखाएगा नोट 11। यहाँ पर इसका स्पार्क 8 प्रो में ब्लरी इमेज आ रही है दोस्तों, ब्लरी वीडियो आ रही है फ्रंट कैमरा में, लो लाइट में भी। और जैसे हम दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल अंधेरे में भी जाकर हम वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल अंधेरे में भी आपको नोट 11 का फ्रंट कैमरा लाइट भी ज़्यादा कैप्चर करके दिखा रहा है, और चेहरा फिर भी नज़र आएगा। डिटेल बिल्कुल अंधेरे में
कम लाइट में भी आपको नोट 11 के फ्रंट कैमरा में नज़र आएगी। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि यहाँ पर प्रोसेसर भी अच्छा है, 4GB 128GB है, 28,000 की प्राइस में आपको मिल जाएगा इन्फिनिक्स नोट 11। स्पार्क एयर प्रो पे 1,000 डिस्काउंट है, 24,000 में मिलेगा, तो 3 से 4,000 का डिफरेंस है, लेकिन 4GB 128GB मिल रही है नोट 11 में। एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल रहा है और 33 वाट की पूरी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। स्लिम एंड स्मार्ट डिज़ाइन है, कैमरा में ज़बरदस्त है। तो स्पार्क 8 प्रो पे पैसे जाया करके क्या फ़ायदा, अगर 23 में भी मिले हमें या 22 में भी, तो उस हिसाब से नोट 11 को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा फ़ोन, कैमरा फ़ोन चाहिए, गेमिंग फ़ोन चाहिए, तो प्रोसेसिंग में भी ज़्यादा दिया गया इन्फिनिक्स नोट 11। अब फैसला आपके हाथ में, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।